ये जो रियलिस्टिक ड्राइंग आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हम लोगों ने दोनों फ्रूट ड्रॉ किया था, शेड भी किया था। अब इसका स्टेम, बैकग्राउंड, लीफ और प्रॉप, ये सारी चीज ड्रॉ करने वाले हैं। और प्रॉप में हम लोग बनाने वाले हैं क्लॉथ। यहाँ पे हम लोग लेंगे एक स्केल, एक स्ट्रेट लाइन के लिए, और वो जो लाइन है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे पेपर स्टैम्प से। जब हम लोगों ने ब्लेंडिंग किया था तो उसका जो ग्रेफाइट था ऑलरेडी अभी भी लगा हुआ है पेपर स्टैम्प पे, उसको ही हम लोग यूज करेंगे। और फ्रूट को छोड़ के उसकी सराउंडिंग में हम लोग उसको ग्रेजुअली नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, डार्क टू लाइट। और यहाँ पे क्लॉथ की भी शेडिंग करने वाले हैं। अब ऐसा दिखाना है यहाँ पे कि क्लॉथ जो है थोड़ा फोल्ड हुआ था, तो उसके जो रिंकल्स है वो भी हमें ड्रॉ करना है। तो एक बड़ा पार्ट जो है वो सरफेस है और उसके सामने एक टेबल है और उसके ऊपर क्लॉथ है। तो ये कुछ इस तरीके से शेडिंग कर लेनी हमें। पूरा का पूरा हम लोगों ने पेपर स्टैम्प से किया है, कहीं पे भी पेंसिल अभी तक यूज नहीं किया है। अब जहाँ पे फोल्ड है, जहाँ पे अप्स एंड डाउन है, वैसे ही हम लोग इसको फ्लो मेंटेन करेंगे। और ये पूरा का पूरा हम लोगों ने अभी तक जितना भी ड्रॉ किया है ये पेपर स्टैम्प से किया है। अब पेंसिल की बारी आती है। यहाँ पे हम लोग स्टेम ड्रॉ करेंगे। तो दोनों तरफ आउटलाइन आप लोग बना लो। अब ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो मोटे से पतले की तरफ आएगा। अब यहाँ बारी आती है शेड देने की। तो HB पेंसिल से सबसे पहले बेस शेड देंगे दोनों स्टेम को। उसके बाद 4B पेंसिल से उसमें डेप्थ क्रिएट करेंगे। जैसे लाइट डायरेक्शन है हमारा राइट टू लेफ्ट, वैसे उसके अकॉर्डिंग हमें शेड करना है। बैकग्राउंड हमारा थोड़ा ब्राइट है, इसके लिए हम इसको डार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइट। और यहाँ पे मोनो इरेजर की हेल्प से टेक्सचर भी देंगे। टेक्सचर कंप्लीट हो जाने के बाद बारी आती है लीफ की। और आज हम लोग लीफ बनाने वाले हैं एकदम रियलिस्टिक। ये जो टेक्निक है आपके कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सबसे पहले तो इसका आउटलाइन क्रिएट करेंगे और इसमें अकॉर्डिंग टू लाइट शेड करना है। तो इसका शेप जो होगा वो थोड़ा डायनामिक रखेंगे हम लोग। सेंटर में एक लाइन और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइट जब शेड करेंगे तो एक तरफ लाइट एक तरफ डार्क रहेगा। और वो कैसे रहेगा उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे HB पेंसिल से पहले बेस करेंगे और बेस में जहाँ पे लाइट ज्यादा है, जहाँ पे लाइट हिट कर रही है वहां पे ब्राइट रहने देंगे और जहाँ पे शेडो है उसको हम लोग डार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। दोनों तरफ से शेड करने के बाद पेपर स्टैम्प की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और जो भी आप ब्लेंड करोगे बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना है। और जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो ब्लेंडिंग स्टैम्प को लीफ के ग्रोइंग स्टेज के हिसाब से करेंगे। जिस हिसाब से वो ग्रो होता है वैसा ही फ्लो हमें पेपर स्टैम्प का रखना है। अब बारी आ जाती है डेप्थ देने की। तो 4B पेंसिल से इसको डार्क करेंगे जो भी हमारा शेडो एरिया है वहां पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही डायनामिक है। तो लीफ जो बेंड हुआ है कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। और जहाँ पे लाइट है वहां पे बहुत ज्यादा शेड नहीं करेंगे। वापस से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग स्टैम्प नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हो। अब एजेस पे इसको टेक्सचर देंगे। इसका जो शेप है अभी हम लोगों ने बिल्कुल ही प्लेन रखा था, इसको अब हम उसके टेक्सचर के हिसाब से उसका जो आउटलाइन है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब किनारे की तरफ से जो भी हम लोगों ने एजेस बनाए थे वहां से शेड अंदर की तरफ लेके जाएंगे, सेंटर की तरफ लेके जाएंगे, जिससे आपको ये एक कर्व जनरेट होगा। जैसे लगेगा कि ये जो लीफ है वो मुड़ा हुआ है। यही कुछ डेप्थ हमें क्रिएट करना है पेंसिल से। अब बारी आ जाती है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल करने की, जिससे कि ये जो लीफ है वो रियलिस्टिक लगेगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे व्हाइट जेल पेन। तो पहली बार में शायद से आपसे ये पेपर पे रन नहीं हो, ग्रेफाइट पे रन नहीं हो, तो इसको पेशेंटफुली आपको धीरे धीरे इसको ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका रेफरेंस इमेज भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहां से आप जाके इमेज ले सकते हो। और जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको भी देख के आप ड्रॉ कर सकते हो, प्लस रेफरेंस भी आपके पास रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैंने रेफरेंस से थोड़ा अलग ड्रॉ किया है, आप चाहे तो उसको कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो। कहीं कहीं पे मोटी और थिक लाइंस है और कहीं कहीं पे पतली है, तो इस बात का ध्यान रखना कि कहाँ पे मोटा रखना है और कहाँ पे पतला रखना है लाइन को। अब ये जितने भी लाइन बन रहे हैं ना, हाईलाइट बहुत ज्यादा है। जैसे कि शैडो एरिया में भी उतना ही हाईलाइट है, ब्राइटर एरिया में भी उतना ही हाईलाइट है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। पहले इसका पूरा टेक्सचर ड्रॉ कर लेंगे।
कंप्लीट टेक्सचर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं और सेंटर में भी आपको एक थिक लाइन बनाना है। इसमें हो सकता है कि रिपीटेशन हो, रिपीट कर लेना है आपको कई बार। और इसके बाद 4B पेंसिल या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि HB पेंसिल से इसके अंदर आपको टेक्सचर देना है। जो भी लाइन हम लोगों ने बनाया है जेल पेन से, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू लाइट उसको शेड करना है। जैसे सेंटर में जो लाइन गई है उससे आपको ऊपर की तरफ जाओगे तो एकदम ग्रेजुअली आपको थोड़ा लाइट रखना है। तो एक एक ब्लॉक आपके पास है तो उस ब्लॉक के अंदर आपको शेड करना है नीचे से ऊपर की तरफ। ये कुछ इस तरीके से पूरा जब आप कर लोगे तो एक परफेक्ट टेक्सचर आपके पास होगा। जहाँ पे हाईलाइट ज्यादा है वहां पे शेड कम करेंगे और जहाँ पे शेडो एरिया है वहां पे डार्कनेस ज्यादा होगी। तो अब जो भी हम लोगों ने जेल पेन से बनाया है ना, तो किनारे की तरफ उसको थोड़ा सा डार्क रखना है। तो इसकी विजिबिलिटी को थोड़ी कम करेंगे। कैसे करेंगे? मेकअप ब्रश से। तो कुछ इस तरीके से आपको रन करना है। रन करोगे और बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना है। रिपीट करोगे तो ये जितने भी मार्किंग हम लोगों ने बनाया है व्हाइट जेल पेन से वो मिट जाएगा। अब बारी आ जाती है एक्सट्रीम हाईलाइट देने के लिए। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इरेजर है तो कुछ इस तरीके से आप इसको हाईलाइट दे सकते हो। बिल्कुल ही एक जगह रिपीट नहीं करना है, नहीं तो पैचेस आने लगेंगे। और जो भी हम लोग यहाँ पे हाईलाइट दे रहे हैं ना, उसको फिर ब्लेंड करेंगे। पेपर स्टैम्प से भी कर सकते हो या फिर मेकअप ब्रश से भी उसको सॉफ्ट कर सकते हो। अब बारी आ जाती है और ज्यादा डेप्थ देने की। जो भी हम लोगों ने क्लॉथ बनाया है और जो क्लॉथ है ना, उसके ऊपर आप 4B पेंसिल यूज करके और ज्यादा डार्कनेस लेके आ सकते हो। क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं ना, ये सब के सब पेपर स्टैम्प से बनाए हैं। तो यहाँ पे अगर आप पेंसिल यूज करते हो तो डार्कनेस थोड़ी और बढ़ेगी, कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा और ज्यादा विजिबली अच्छा लगेगा। तो ये जो आर्टवर्क बनाया है मैंने, इसको बनाने में ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगे हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो आएगा जिससे आप हमारे मेंबरशिप प्लान में जुड़ सकते हो, और वो भी सिर्फ 59 रुपीज में, जिसमें आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे स्लो वर्जन। तो देर किस बात की? अगर आप और ज्यादा सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए और ये जितने भी वीडियोस हैं उसका बेनिफिट लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या आपको सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है। जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।